हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बहुत सारी ड्यूटीज एक्सटेंड हो गई है, चाहे वह इनकम टैक्स की हो या जीएसटी की। फाइनली गवर्नमेंट को रियलाइज हो गया ड्यूटी एक्सटेंशन का और नोटिस भी आ गया है, नोटिफिकेशंस भी आ गई हैं। आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इनकम टैक्स की ड्यूटी एक्सटेंशन के बारे में। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया था इस पे हम और वीडियो बना रहे हैं जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उस पर, जिसमें इनकम टैक्स की सारे ड्यूटीज कंसोलिडेट करके बताया है कि कौन कौन सी ड्यूटीज एक्सटेंड हो गई है। आइए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है कि जो कमिश्नर को अपील लगती है अंडर चैप्टर 20 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, उसकी ड्यूटी एक्सटेंड हो गई है। साथ ही साथ अगर आपकी कोई डीआरपी के अंदर ऑब्जेक्शन था, उसकी ड्यूटी एक्सटेंड हो गई है टिल 31 मई 2021। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मोस्ट ऑफ द एक्सटेंशंस जो है 31 मई तक आई है। एक दो एक्सेप्शंस हैं जिसकी 26 में भी है, वो हम सेपरेटली डील करेंगे, बट मोस्टली ही ड्यूटी एक्सटेंशन जो है 31 मई तक हो गई है। तो हमने बात की कमिश्नर को अपील की, देन डीआरपी की। अब उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू नोटिस इन द सेक्शन 148। अगर आपको कोई नोटिस आया था डिपार्टमेंट से और आपको रिटर्न भरनी थी, तो उसकी ड्यूटी एक्सटेंड होके भी 31 मई हो गई है। पहले वो थी 1 अप्रैल और अब एक्सटेंड होकर 31 मई हो गई है। नाउ उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है और उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न मिस कर दी थी फाइनेंशियल ईयर 1920 की। जी हाँ, अगर आपने अपनी फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न अब तक भरी नहीं थी, चाहे वो रिलेटेड हो चाहे रिवाइज रिटर्न हो, आप अभी भी भर सकते हैं। दो ड्यू डेट जो थी वो 31 मार्च थी। कोरोना पीरियड जो दोबारा से फेव सेकंड आया है उससे पहले की थी, फिर भी डिपार्टमेंट ने आपको रिलीज कर दिया है, एक और रिलीफ दिया है कि आप अपनी भी रिटर्न भर सकते हैं। काफी बड़ा स्टेप है, काफी बड़ा रिलीफ है। आप सबको मैं यही कहूंगी, अगर किसी की रिटर्न रह गई थी फॉर एनी रीजंस, तो आप अभी भी 31 मई 2021 तक रिटर्न भर सकते हो फाइनेंशियल ईयर 1920 की। और इसके अलावा अगर आपने अभी तक टीडीएस डिपॉजिट नहीं कराया था, पेमेंट ऑफ टीडीएस डिपॉजिटेड फॉर सेक्शन 191 ए बी एंड एम, ये होता है बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, रेंट पे। अगर आपने इन पे नहीं कराया तो आप 31, जैसे आप जानते हैं टीडीएस की ड्यू डेट थी 30 अप्रैल, बट पर्टिकुलर इन 3 सेक्शंस में अगर आपने नहीं कराया तो आप अभी भी करा सकते हैं 31 मई तक बिना लेट फी इंटरेस्ट के। नाउ इसके अलावा अगर आप 61 का स्टेटमेंट भरना चाहते थे तो भी आपकी 30 अप्रैल से एक्सटेंड होकर 31 मई हो गई है। इनकम टैक्स की जितनी भी कंप्लाइंसेस फॉल कर रही थी 30 अप्रैल तक, उन सबकी ड्यूटी एक्सटेंड होकर 31 मई हो गई है। मैं आपको इसमें एक और बात बता देती हूँ कि टीडीएस के सभी सेक्शन की डिपॉजिट की ड्यूटी एक्सटेंड नहीं हुई है, सिर्फ 3 सेक्शंस की हुई है, 1A 1B एंड M। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कहीं आप ये सोचें कि ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है 31 मई तक कर दें। और अगर आप अभी तक आपने टीडीएस डिपॉजिट नहीं किया है बाकी सेक्शंस में, चाहे सैलरी, प्रोफेशनल, इंटरेस्ट, इन सब का जो टीडीएस की डिपॉजिट डेट थी वो 30 अप्रैल ही थी, अभी भी वही है। और आप अपने अभी तक आपने नहीं किया तो जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि इसमें पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो ये है कि अगर आपने 148 के नोटिस के अगेंस्ट रिटर्न नहीं भरी थी तो आप भर सकते हैं अभी भी। फाइनेंशियल ईयर 1920 की रिटर्न नहीं भरी थी तो भी भर सकते हैं। अगर आपको टीडीएस डिपॉजिट करना था 194 1A 1B और M के अंडर, तो आप अभी भी भर सकते हैं बिना इंटरेस्ट के। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए अभी के लिए, क्योंकि तीनों सबके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की। आप भी इसे आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों के लिए बेनिफिशियरी हो सकती है ये। और इसी तरह से जुड़े रहिए, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो आपको जीएसटी के रिटर्न्स की ड्यू एक्सटेंशन पे देंगे कि क्या वेवर ऑफ हमें मिला है जीएसटी में। काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है डिपार्टमेंट ने, काफ़ी अच्छे रिलीव्स दिए हैं सबको। तो आइए देखते हैं आगे क्या बताते हैं डिपार्टमेंट हमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।